नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया की। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे तेज प्रताप यादव ने आखिरकार पार्टी का ऐलान अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कर दिया। हमने आपको पहले ही बताया था, जब तेज प्रताप यादव ने पार्टी के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तब भी बताया था कि पार्टी का क्या नाम होगा। पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल, और वही नाम तेज प्रताप यादव ने रखा है। चुनाव चिन्ह जो है इस पार्टी का वो है ब्लैक बोर्ड। इसके साथ साथ अहम बात यह है कि तेज प्रताप यादव इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है, पार्टी उन्होंने बनाई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन जो आश्चर्य की बात है वो समझनी चाहिए कि ये जो बैनर या पोस्टर कहें तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पे जारी किया है, इसमें महापुरुषों की तस्वीरें हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। ये बड़ी बात है। क्या तेज प्रताप यादव विरासत की सियासत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जो उन्हें राजनीति में लेकर के आए, उनके पुत्र हैं तो स्वाभाविक सी बात है वही राजनीति में लेकर के आए, उनसे अलग अपनी एक अलग भूमिका बनाते हुए दिखना चाहते हैं, या फिर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? जिन महापुरुषों की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर है, लोहिया जी की तस्वीर है, उसके साथ साथ इसमें जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है, और साथ में कर्पूरी ठाकुर भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है। यानी लालू प्रसाद परिवार का बाकी कोई भी नहीं है। हालांकि बाकी लोगों के बारे में संभावनाएं कम ही थी कि किसी भाई या बहन की तस्वीर हो। तेजस्वी अलग पार्टी में आरजेडी में है, लालू प्रसाद भी उसके अध्यक्ष है, तो उनकी तस्वीर नहीं हो सकती थी, या फिर जो बहनें हैं उनकी तस्वीरें भी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, वो कहते रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव का असल अंदाज है वो उनमें है। तो ये उम्मीद थी कि जो पोस्टर बैनर होगा उसमें लालू प्रसाद की तस्वीर वो लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कोई तस्वीर नहीं लगाई है। इसमें क्या लिखा है वो आपको हम पढ़ के बताते हैं कि इस बैनर में लिखा क्या है, उसको सुनिएगा। जनशक्ति जनता दल, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक, संपूर्ण बदलाव, ये लिखा हुआ है। ये जो बैनर है इसमें चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति जनता दल, और उसके नीचे लिखा है जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। जनशक्ति जनता दल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इसमें। यानी ऑफिशियली उन्होंने जनता के लिए अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है, और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चेहरा ही प्रमुख है। कितनी सीटों पे लड़ेंगे अभी तय नहीं है। गठबंधन बना रहे हैं बिहार में, जिन दलों के साथ बना रहे हैं उन दलों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन कई सीटों पर तेज प्रताप यादव उलटफेर करवा सकते हैं। खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे, हमने कई बार आपको ये बताया है। तेज प्रताप ने खुद घोषणा की है वो महुआ से लड़ेंगे, लगातार महुआ जा रहे हैं। लेकिन महुआ के साथ साथ वो बेगूसराय भी घूम रहे हैं, दरभंगा भी घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी घूम रहे हैं, वैशाली भी घूम रहे हैं। और पिछले महीने में वो कह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों वो अपने भाई तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसमें अब चेहरा तेजस्वी यादव हैं, उनके जो क्षेत्र है, यानी जो जहां से वो विधायक हैं, राघोपुर, वहां पहुंच गए थे तेज प्रताप यादव। वहां उन्होंने बाढ़ राहत अभियान चलाया। वहां से बड़ी संख्या में लोग पटना आवास पर आए राघोपुर से तेज प्रताप के। उन्होंने पैसा दिया, खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। तो पहली बार ऐसा था कि राघोपुर, जो तेजस्वी जहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी संभावना वही है, वहां भी तेज प्रताप पहुंचे हैं। यानी तेज प्रताप यादव ये नहीं देख रहे हैं कि किस सीट पे कौन है, वो लगातार अपने पार्टी का वजूद बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके साथ उन्होंने कुछ लिखा भी है, वो भी आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हैशटैग तेज प्रताप यादव, हैशटैग जनशक्ति जनता दल, हैशटैग बिहार इलेक्शन। तो देखिए, इसमें स्पष्ट है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने लिखा है लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, यानी कि वो जानते हैं कि रास्ता आसान नहीं होने वाला है।
महुआ में भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, और बाकी जगह जहां उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए भी राह आसान नहीं होगी। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, तेज प्रताप जीते ना जीते, क्या वो तेजस्वी को कई सीटों पर हरवा देंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, पिछली बार बहुत सारी सीटें बिहार में रही है जहां मार्जिन बहुत कम रहा है, और उन सीटों पर अगर तेज प्रताप खड़े होते हैं और उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं और वहां वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है परिवार में, और लालू प्रसाद यादव के वारिस वो हैं और उन्हें जनता को स्वीकार करना चाहिए, और कुछ परसेंट वोट को भी वो अगर मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये मैनिपुलेट शब्द अलग है, इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं, कुछ परसेंट वोट को वो अपनी तरफ लेकर आ जाते हैं, तो इसका असर तेजस्वी पर पड़ सकता है। अभी दिखिए रहा है कि जो भी वोट वो काटेंगे वो आरजेडी का वोट ही वो काटेंगे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के वोट पर वो सेंध नहीं लगा सकते। वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी भीड़ जुट रही है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव में वोट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, शुरुआती दौर में मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जब तेज प्रताप यादव पार्टी परिवार से अलग हुए थे और उन्हें लालू प्रसाद यादव ने निकाल दिया था, तो लग रहा था अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, क्या वापसी की परिवार में कोशिश करेंगे, पार्टी में वापसी के लिए प्रयास करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन ये सब नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, कई छोटे दलों को उन्होंने जोड़ा, एक गठबंधन बनाया है, और उस गठबंधन के सहारे वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या तेज प्रताप यादव बिहार में 243 सीटों पर अपने गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कुछ सीटों पर ही वो चुनाव लड़के एक प्रयोग करना चाहेंगे कि जनता उन्हें कितना एक्सेप्ट कर रही है या नहीं एक्सेप्ट कर रही है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दल में उनके साथ क्या कोई बड़ा चेहरा आरजेडी से जुड़ेगा? अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। जब तेज प्रताप यादव बाहर हुए तो उस वक्त भी आरजेडी से कोई बड़ा चेहरा बाहर निकल कर तेज प्रताप यादव के समर्थन में नहीं आया था। तो इसकी संभावना नहीं है कि तेज प्रताप यादव को कोई बड़ा नेता आरजेडी का उनके साथ जुड़ करके उन्हें सपोर्ट करे। हो सकता है वैसे कुछ नेता जुड़े जिनका टिकट आरजेडी से कट जाए और उन्हें लगे कि जनशक्ति जनता दल से खड़ा होने पर उन्हें कुछ न कुछ वोट मिल सकता है, या फिर उनकी पहचान अपने क्षेत्र में बनी रह सकती है। एक बड़ा सवाल और है, हालांकि इस बड़े सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या एक पिता होने के नाते लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव का प्रचार करने पहुंचेंगे? अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि मई में जो हुआ था, तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था, अनुष्का यादव के साथ प्यार में हूं, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी से निकाला था। उसके बाद से वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से कभी नहीं मिले हैं, न लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनसे मिलने पहुंचे, जबकि दोनों के घरों में महज चंद किलोमीटर का फासला है, लेकिन दूरी बढ़ चुकी है। एक और सवाल है, क्या राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे के प्रचार के लिए जाएंगी? संभावना कम है, क्योंकि इसका नुकसान आरजेडी को हो सकता है चुनाव में, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से वो बचेंगे। एक और सवाल है बड़ा, क्या जो बहनें हैं उनमें से कुछ तेज प्रताप यादव के समर्थन में प्रचार के लिए उतर जाएंगी? कहीं और नहीं तो महुआ में ही। देखना होगा, क्योंकि परिवार के अंदर जो है महाभारत छिड़ा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने कई सारे सवाल उठाए हैं, मीसा भारती खामोश हैं, और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सब कुछ भूल के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव वापस तेज प्रताप यादव को आरजेडी में लेकर आ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दोनों भाइयों के बीच दूरी है, लेकिन हो सकता है चुनाव के वक्त लगे ऐसा कि पार्टी हित में तेज प्रताप को लाना चाहिए, तो क्या तेजस्वी ऐसा कोई कदम उठाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, और इस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही चेहरा है। बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने जो समर्थक दल है जिनके साथ उन्होंने गठबंधन बनाया है उनका भी प्रचार कर रहे हैं। ठेठ अंदाज में बात करते हैं, लालू प्रसाद की छवि दिखती है। हालांकि अपने भाई पर भी निशाना साधने से नहीं चूकते हैं, और जो यूपीए है यानी कि बिहार महागठबंधन है उस पर भी खुलकर निशाना साधते हैं। तो एक अलग तरह की राजनीति है। हरी टोपी से पीली टोपी पर आ चुके हैं तेज प्रताप। कितनी सीटों पर असर डाल पाएगा ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है।
मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।